एक सुंदर राज्य में जहां हरियाली और खुशहाली का माहौल था, वहां एक विशाल और भव्य महल था। इस राज्य की सुंदरता और शांति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने आते थे। एक महल ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था। यह महल इतना भव्य था कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। महल के चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे और सुंदर झरने थे, जो इसकी शोभा को और बढ़ाते थे। इस महल में एक नेकदिल शहजादा रहता था। उसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत दयालु था। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचता था और उनकी मदद के लिए तत्पर रहता था। आदित्य का दिल सोने जैसा था और उसकी मुस्कान में एक खास चमक थी। वह अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था। आदित्य अक्सर गांवों में जाता और वहां के लोगों से मिलता। वह उनकी समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने की कोशिश करता। उसकी दयालुता और स्नेह के कारण लोग उसे बहुत मानते थे। आदित्य हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। चाहे कोई बुजुर्ग हो या बच्चा, वह हर किसी की मदद करता था। उसकी उदारता और सेवा भावना के कारण लोग उसे दिल से आशीर्वाद देते थे। शहजादा आदित्य बहुत बहादुर भी था। उसने कई बार अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुआ। उसकी वीरता के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। उसने कई युद्धों में अपने राज्य की रक्षा की थी। हर युद्ध में उसने अपनी बहादुरी और रणनीति से दुश्मनों को परास्त किया। उसकी वीरता और साहस की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग उसकी वीरता की कहानियां सुनते और प्रेरित होते। आदित्य का नाम हर किसी के दिल में बस गया था, लेकिन शहजादा आदित्य के दिल में एक कमी थी। वह अक्सर अकेला महसूस करता था और उसे किसी अपने की तलाश थी। वह अपने महल की खिड़की से बाहर देखता और सोचता कि कब उसे सच्चा प्यार मिलेगा। वह सच्चे प्यार की तलाश में था। उसे एक ऐसी जीवन साथी की जरूरत थी जो न केवल सुंदर हो, बल्कि दयालु और समझदार भी हो। वह चाहता था कि उसकी जीवन साथी उसकी तरह ही लोगों की मदद करने वाली और दयालु हो। वह एक ऐसी जीवन साथी चाहता था जो न केवल सुंदर हो, बल्कि दयालु और समझदार भी हो। आदित्य का सपना था कि उसे एक ऐसी राजकुमारी मिले जो उसके दिल की बात समझ सके और उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहे। शहजादा आदित्य ने कई राजकुमारियों से मुलाकात की। वह हर बार नए उत्साह के साथ उनसे मिलता और उनकी कहानियां सुनता। हर राजकुमारी की अपनी अनोखी कहानी और गुण थे जो उन्हें विशेष बनाते थे। लेकिन आदित्य के मन में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। हर कोई उसकी सुंदरता और बहादुरी पर मोहित हो जाता था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन आदित्य को इन सब तारीफों में कोई सच्चाई नहीं दिखती थी। लेकिन आदित्य को कोई भी राजकुमारी अपने दिल के करीब नहीं लगी। वह सोचता था कि क्या सच्चा प्यार वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ कहानियों में ही होता है। उसके मन में कई सवाल उठते थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन शहजादे को पता चला कि एक दूर देश में एक बहुत ही सुंदर और समझदार राजकुमारी रहती है। उसका नाम रिया था। यह खबर सुनकर आदित्य के मन में एक नई उम्मीद जगी। वह सोचने लगा कि शायद रिया ही वह राजकुमारी है जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था। रिया अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वह जानवरों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी यह विशेषता उसे और भी खास बनाती थी। आदित्य ने फैसला किया कि वह रिया से मिलेगा। उसने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने सबसे अच्छे घोड़े को चुना और अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत ऊंची थी। वह जानता था कि उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती थीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। लेकिन सच्चे प्यार की तलाश में वह किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार था। वह जानता था कि सच्चा प्यार पाने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह इन सब के लिए तैयार था। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण थी। शहजादा आदित्य ने अपने पिता राजा विक्रम से कहा कि वह राजकुमारी रिया से शादी करना चाहता है। राजा विक्रम अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे की खुशी चाहते थे। उन्होंने राजकुमारी रिया के राज्य में अपने दूत भेजे। दूतों ने राजकुमारी रिया और उसके परिवार को शादी का प्रस्ताव दिया।
रिया और उसका परिवार प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ। दोनों राज्यों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी के दिन पूरा राज्य खुशियों से सराबोर था। हर कोई शहजादे और राजकुमारी को एक साथ देखने के लिए उत्सुक था। राजकुमारी रिया अपने सेवकों के साथ शादी के लिए रवाना हुई। रास्ते में उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में रिया की एक चालाक नौकरानी, जिसका नाम कमला था, ने उसे धोखा देने की योजना बनाई। कमला ने रिया के खाने में नींद की दवा मिला दी। रिया बेहोश हो गई। कमला ने रिया के कपड़े पहने और खुद को राजकुमारी बनाकर महल पहुंच गई। कोई भी नहीं जानता था कि असली राजकुमारी को बदल दिया गया है। कमला ने बहुत चालाकी से खुद को राजकुमारी रिया के रूप में पेश किया। जब शहजादा आदित्य ने राजकुमारी रिया को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। राजकुमारी रिया की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन आदित्य को ऐसा लगा कि वह उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो आदित्य को खटक रही थी। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह वही राजकुमारी है जिसके बारे में उसने सुना था। वह रिया को पहले कभी नहीं मिला था और उसे लगा कि रिया उससे उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रही है। आदित्य ने सोचा कि शायद वह थकी हुई है या किसी चिंता में है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक संदेह ने जन्म लिया। वह सोचने लगा कि क्या कुछ गड़बड़ है। उसी समय एक सुनहरी परी प्रकट हुई। परी की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को जादुई बना दिया। उसकी चमकती हुई आभा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी परी से मिलेगा, लेकिन वह जानता था कि परियों की कहानियां अक्सर सच्चाई पर आधारित होती हैं। परी ने शहजादे को बताया कि वह धोखा खा रहा है। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो आदित्य को चौंका गई। परी ने कहा कि जो राजकुमारी उसके सामने है वह असली रिया नहीं है। आदित्य को यह सुनकर धक्का लगा और उसने परी से और जानकारी मांगी। उसने बताया कि असली राजकुमारी रिया को उसकी नौकरानी ने बेहोश कर दिया है। नौकरानी ने रिया की जगह खुद को प्रस्तुत किया है ताकि वह शहजादे को धोखा दे सके। आदित्य को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने परी से पूछा कि वह क्या कर सकता है। परी ने शहजादे को एक जादुई दर्पण दिया। उसने कहा कि इस दर्पण में शहजादा सच्चाई देख सकता है। यह दर्पण उसे दिखाएगा कि असली रिया कहां है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। आदित्य ने दर्पण को ध्यान से देखा और परी का धन्यवाद किया। इस दर्पण में शहजादा सच्चाई देख सकता था। उसने दर्पण में देखा और उसे असली रिया का पता चला। रिया एक गहरे जंगल में कैद थी, जहां उसे उसकी नौकरानी ने छुपा रखा था। आदित्य ने तुरंत निर्णय लिया कि वह रिया को बचाने जाएगा। परी ने उसे बताया कि उसे जल्दी करनी चाहिए क्योंकि कमला की बुरी योजनाएं हैं। अगर वह जल्दी नहीं करेगा तो रिया को हमेशा के लिए खो सकता है। आदित्य ने परी की बात मानी और तुरंत अपनी यात्रा शुरू की। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, रिया को बचाना और कमला की बुरी योजनाओं को नाकाम करना। सच्चाई का पता चलना शहजादा आदित्य ने जल्दी से दर्पण में देखा। दर्पण में उसने देखा कि कमला ने रिया को कैसे बेहोश किया और खुद को राजकुमारी बना लिया। शहजादा गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और जंगल की ओर चल पड़ा। परी ने शहजादे का मार्गदर्शन किया। जंगल में शहजादे को बेहोश रिया मिली। उसने उसे उठाया और उसे वापस महल ले आया। न्याय और सजा महल में शहजादे ने सबके सामने कमला का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि कैसे कमला ने रिया को धोखा दिया और खुद को राजकुमारी बनाने की कोशिश की। सब लोग हैरान रह गए। कमला को अपनी करतूतों के लिए बहुत शर्म आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शहजादे ने कमला को कड़ी सजा दी। उसे राज्य से निकाल दिया गया। एक शाही मिलन राजकुमारी रिया को होश आया। उसने शहजादे को धन्यवाद दिया कि उसने उसे बचाया। रिया ने शहजादे के साहस और समझदारी की प्रशंसा की। शहजादा आदित्य और राजकुमारी रिया ने शादी कर ली। शादी समारोह बहुत भव्य था। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे और वे खुशी से रहते थे। शहजादा आदित्य और राजकुमारी रिया हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे से प्यार किया और एक दूसरे का सम्मान किया। उन्होंने अपने राज्य पर बहुत अच्छे से राज किया। उनके राज्य में हमेशा शांति और समृद्धि रही और इस तरह अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है।